दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट जस्ट फॉर कोड। दोस्तों, आ गया हूं आप लोग के लिए एक और अमेजिंग पार्ट लेके चैट जीपीटी एप्लीकेशन का। यानी कि जो हम लोग चैट जीपीटी बना रहे थे दोस्तों, उसी का ये पार्ट है। अभी तक हम लोगों ने यहाँ तक काम कर लिया, यानी कि इस पार्ट को हम लोगों ने बना लिया था। अब हमें इस पे क्लिक करते ही ये जो पेज ओपन होगा, इस पे बनाना है, इसको इस पे काम करना है दोस्तों। तो देखिए, मैंने ओपन कर लिया अपना भी पेज। अब यहाँ पर क्लिक करते ही हमें उस पेज पे काम करना है। ठीक है, तो आ जाइए जरा अपने वीएस कोड में। मैं अपने वीएस कोड में आ गया हूँ दोस्तों, आप लोग भी आ जाइए। यहाँ पर आइए, एक न्यू पेज ले लीजिए जरा। वेलकम डॉट एच टी एम एल है ना, वेलकम डॉट एच टी एम एल, इस नाम से मैंने फाइल ले लिया और इसी में काम करना है दोस्तों। तो ये जो हमारा इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसी का पूरा कोड कंट्रोल ए करके, कंट्रोल सी करके और इसमें डाल दीजिए, ताकि हमें कोई भी चीज़ लिंक ना करना पड़े, सब कुछ इसमें लिंक रहे। मतलब ऊपर की जो कंटेंट है वो लिंक करने की बात कर रहा हूँ। और इसके अंदर जो डिव है बॉडी के अंदर, उसको हटा दीजिए। ये सारा लिंक नहीं करना पड़ेगा हमें ऐसा करने से। ठीक है दोस्तों, तो अब हमने डिव को भी हटा दिया। यहाँ पर हमें काम करना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक कंटेनर लेना है। तो कंटेनर हाइफन फ्लूइड लेना है, इस तरीके से कंटेनर हाइफन फ्लूइड इस तरीके से लेना है और इसी के अंदर हमें काम करना है। तो सबसे पहले हमारा इमेज रहेगा। IMG टैग लेके मैं यहाँ पर इमेजेस फोल्डर के अंदर मेरे पास पड़ा हुआ है। इमेजेस फोल्डर के अंदर जो है मैं जाऊँगा इस तरीके से, और यहाँ पर जो हमारे पास ओपन AI नाम का एक ये वाला फोटो है, इसको लगा के देखता हूँ मैं। यहाँ पर आकर रिलोड करूँगा और यहाँ क्लिक करूँगा तो देखिए हमारा ये, मतलब मैंने यहाँ पर ये जो बटन है ना, इसमें लिंक कर दिया। ये जो इंडेक्स डॉट एच टी एम एल है, इसमें जब जाके देखेंगे आप तो देखिए यार आपका ट्राई, ये नीचे लिखा हुआ ट्राई, ये देखिए है ना, वेलकम डॉट एच टी एम एल, इसके HREF में ये देखिए ना, ये जो बटन था इसके HREF में मैंने लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, जो ट्राई चैट जीपीटी लिखा हुआ था उसके HREF में वेलकम डॉट एच टी एम एल। अगर यहाँ पर ए टैग नहीं होगा तो आप लोग एंकर टैग में लिखेंगे इसको। ठीक है, ये देखिए। ठीक है, अब यहाँ पर क्लिक करने पे ये पेज ओपन हो गया दोस्तों। इसका विड्थ हमें थोड़ा कम चाहिए, तो विड्थ जो है हम लोग इसका 80 पिक्सल रखेंगे। तो इसीलिए यहाँ पर आके विड्थ इसका डिफाइन कर दीजिए 80 पिक्सल। तो विड्थ इक्वल टू मैंने लिख दिया 80, है ना, ताकि जो है इसमें जो है थोड़ा सा इसका विड्थ छोटा हो जाए। ये देखिए छोटा हो गया। अब ये हमें वर्टिकली और हॉरिजेंटली सेंटर में चाहिए दोस्तों। तो हमें कुछ नहीं करना है, ये जो कंटेनर हाइफन फ्लूइड है, इसमें VH 100 लगाने का मतलब क्या हो गया कि वर्टिकल हाइट 100% है ना, 100 वर्टिकल हाइट 100 रख दिया मैंने। और इसमें डी हाइफन फ्लेक्स लगाएंगे, डी फ्लेक्स इस तरह से लगाएंगे, जस्टिफाई हाइफन कंटेंट सेंटर एंड अलाइन हाइफन आइटम सेंटर, इस तरह से डिफाइन कर देंगे। अलाइन है ना, आइटम्स सेंटर, इस तरह से ये दोनों चीज जब लगाओगे, रीलोड करके यहाँ पर आके टेस्टिंग करोगे तो ये देखिए बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा ये। अब इसके नीचे हमें दोस्तों पी टैग से ही वेलकम टू चैट जीपीटी इस तरह से लिखना है कुछ। ठीक है, तो यहाँ पर आएंगे, ये जो इमेज है इसी के नीचे पी टैग ले लीजिए और यहाँ पर लिख दीजिए वेलकम टू चैट जीपीटी। मैं यहाँ से देख लेता हूँ दोस्तों क्या क्या लिखना है। ये देखिए ना, ये लिखना है, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और यहाँ पर लाके पेस्ट कर दिया इस तरीके से। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक और पी टैग ले लेंगे इस तरीके से और यहाँ पर ये जो इसके नीचे वाला कंटेंट है, इसको यहाँ से कॉपी करके कंट्रोल सी करके और यहाँ पर लाके पेस्ट कर देंगे इसमें। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर अगर रिलोड करके अभी जब देखेंगे हम लोग तो देखिए कुछ हमारा जो कंटेंट है वो इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। इसमें हमें बस कुछ नहीं करना, इसका डिस्प्ले फ्लेक्स इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो इसमें आप यहाँ पर फ्लेक्स वॉल्यूम कर दीजिए, फ्लेक्स हाइफन वॉल्यूम, है ना, इस तरीके से जब आप कर दोगे फ्लेक्स वॉल्यूम, ये देखिए रिलोड करेंगे तो यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। तो हमारा जो प्री टैग है वो थोड़ा सा ऊपर से नीचे होना चाहिए, थोड़ा सा और नीचे रहे तो अच्छा रहेगा। तो आप एक काम करिए, या तो आप यहाँ पर इमेज में ही यहाँ पर क्लास लगाइए इस तरीके से और MB3 कर दीजिए, या तो आप पी टैग में MT3 कर दीजिए, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। तो देखिए थोड़ा सा नीचे आया, अब ये ठीक लग रहा है। इसके नीचे हमें दो बटन बनाने दोस्तों, तो दोनों ही HREF रहेंगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों बटन को बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आइए। अच्छा, यहाँ पर अगर हम लोग इस तरीके से लिखते हैं A×2, है ना, A×2 लिखते हैं और यहाँ पर एक यहाँ पर एंटर करके मैं दोनों में एक साथ लिख देता हूँ HREF में हैश, है ना, हैश टैग दे देता हूँ इस तरीके से और यहाँ पर मैं लॉगिन कर देता हूँ। ठीक है, मैंने लॉगिन कर दिया। एक में हमारा हो जाएगा साइन अप। ठीक है, तो नीचे वाले में मैं कर देता हूँ साइन अप, इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ SIG साइन अप, है ना। यहाँ पर साइन अप और यहाँ पर लॉगिन। रिलोड करेंगे जरा दोस्तों तो ये देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। तो हमें जो बटन है वो एक ही लाइन में चाहिए, तो बटन को एक लाइन में करने के लिए बस कुछ नहीं करना है। और हाँ दोस्तों, यहाँ पर जो हमारा index.css लिंक है इसको लिंक रहने देते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर नहीं, इसके लिए ठीक है, लिंक रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर साइन अप कर देते हैं हम लोग और इसमें जो है हम लोग क्लास दे देंगे इस तरीके से दोस्तों। यहाँ पर क्लास का यूज करिए इस तरीके से और यहाँ पर BTN एक क्लास दे दीजिए इसमें। ठीक है, और यहाँ पर एक और क्लास दे दीजिए लॉगिन हाइफन BTN, इस तरीके का मैंने और दोनों में क्लास दे दिया। अच्छा, एक और चीज़ समझिए जरा, ये दोनों ऊपर नीचे आ रहा है तो दोस्तों हमें क्या करना है, इसको एक डिव में रख देना ताकि ये दोनों एक ही
डिप में आए, ठीक है। तो यहाँ पर डिप में रख दीजिए इस तरीके से बस, और कंट्रोल भी कर दीजिए, इतना करना है आपको और कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आकर रिलोड करके जब टेस्ट करेंगे हम लोग तो देखिए हमारा ये इस तरीके से आया। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर जो है क्लास दे देते हैं, यानी कि जो हम लोग यहाँ पर ये क्लास दे रहे हैं इसको यहाँ पर ना देके हम लोग क्या करेंगे इसमें दे देते हैं हम लोग क्लास, ताकि हम इसको जावास्क्रिप्ट CSS में सेलेक्ट करके काम कर सके। लॉगिन हाइफन बॉक्स है ना, मैंने इस तरीके से लॉगिन बॉक्स इसमें क्लास दिया, कॉपी करेंगे कंट्रोल से करके और index.css में आ जाएंगे। index.css में यहीं पर आ जाइए, ठीक है दोस्तों, यहीं पर आना है आपको। और यहाँ पर देखिए हमारे पास गूगल फॉन्ट नहीं लिखा है क्या, ये लिंक तो है गूगल फॉन्ट, या हमारे यहाँ पर लिंक है, ठीक है। तो ये सभी के लिए ऑटोमेटिक वर्क करेगा ही। हमें क्या करना है अब यहाँ पर BTN पे काम करना है दोस्तों। तो index.css यहीं पर काम करिए, या तो आप एक काम करिए यहीं पर इसको सेलेक्ट कर लीजिए, 4 लाइन का कोड रहेगा, ज़्यादा कोड नहीं करना है, इसलिए हम लोग यहीं पर काम कर देते हैं दोस्तों, ठीक है। तो स्टाइल लगाएंगे इस तरीके से, और यहाँ पर हम लोग लॉगिन बॉक्स के अंदर से ही BTN को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी कि जो .btn एक और क्लास लगी हुई है उसमें इसको हम लोग सेलेक्ट कर लेंगे BTN को। और इसमें जो है हम लोग दोस्तों कलर दे देंगे इसका वाइट, यानी कि जो कलर है #FFF वाइट कलर कर दीजिए इसको ज़रा। और यहाँ इंपॉर्टेंट जरूर लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। इस तरीके से मैंने इंपॉर्टेंट लगा दिया। और बैकग्राउंड कलर मैं देता हूँ दोस्तों, जो भी मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ वो लोग आप यहाँ से देख के कलर कोड उसका दे सकते हो। तो यहाँ पर हैश लगा के मैंने 12A है, #12AC83 है ना, C83 इस तरीके से मैंने दिया। और इम्पोर्टेंट जरूर लगाऊंगा इस तरीके से मैं। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसमें बॉक्स शेडो दे देता हूँ। और अच्छा यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये बूटस्ट्रैप से BTN जो हमने लगाया, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो इसमें जो बॉक्स शेडो आता है इसको हटे नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बॉक्स शेडो का इस तरीके से यूज करके इसको जो है नन करके और इम्पोर्टेंट लगा देंगे। तो नन इस तरीके से डिफाइन करिए और इम्पोर्टेंट जरूर लगाइए इस तरीके से, ठीक है। रीलोड करेंगे तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। अब ये दोस्तों अब इस पर क्लिक करते ही जो पेज ओपन होगा साइन इन का या लॉगिन का उस पर काम करेंगे। तो सबसे पहले लॉगिन वाला पेज बनाइए, यहीं पर आ जाइए दोस्तों। ये जो हमारा हैश है लॉगिन वाला इसको हटा के यहाँ पर लिख दीजिए login.html है ना, login.html इस नाम से पेज बनाना है। तो यहीं पर इसके बाहर यहाँ पर एक पेज बनाइए login.html इस नाम से पेज बनाइए और इसी में काम करना है। तो ये जो हमारा welcome.html है इसका पूरा कोड Ctrl+A करके Ctrl+C करके और इसमें पेस्ट कर दीजिए इसके, है ना, यहाँ पर पेस्ट कर दिया मैंने, ताकि जो है बाकी लिंक बूटस्ट्रैप वगैरह का लिंक यहाँ पर आ जाए दोस्तों। बस यहाँ पर काम करना है। ये BTN हटा देंगे, चलिए रहने देते हैं अभी फिलहाल, है ना। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर हमें कैसा काम करना है। तो देखिए ये जो ChatGPT लॉगिन पे क्लिक करके ये देखिए कुछ हमें इस तरीके से एक और बनाना है दोस्तों। तो बस बड़ा ही आसानी से ये सब बनेगा दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना, बस यहाँ पर आइए। देखिए ये हमारा एक यहाँ पर देखिए, चलिए मैं बताता हूँ आपको। ये जो हमारा login.html है इसमें आ जाइए और बॉडी का जितना भी कोड है वो सब हटा दीजिए, है ना। ये देखिए बॉडी का जो कोड है मैं सब हटा देता हूँ। उसके बाद सब कुछ मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, ठीक है। इसके बाद एक डॉट कॉन्टेनर इस तरीके से मैंने लिया, कॉन्टेनर -fluid ले लेता हूँ दोस्तों इस तरीके से, है ना। और इंटर करके मैं इसमें काम करूँगा। तो डॉट रो एक ले लेता हूँ और इस रो में डॉट कॉलम-4 इंटू 3 करूँगा, यानी कि 3 का मुझे 4 कॉलम चाहिए। और दोनों को मैं ऊपर वाला जो 4 है उसको छोड़ूंगा और नीचे वाले 4 को छोड़ के मैं बीच वाले 4 में काम करूँगा। ये जो बीच वाला 4 कॉलम है इसमें काम करेंगे दोस्तों। तो इमेज का यूज करिए IMG टेक का, और इमेजेस फोल्डर के अंदर जो हमारे पास पड़ा हुआ है इमेज उसको यूज करेंगे यहाँ पर। तो हमारे पास देखिए openai.png ये वाला इमेज यहाँ पर लगा के देखते हैं कैसा दिखता है। यहाँ पर आकर रिलोड करेंगे और यहाँ पर क्लिक करते ही वो पेज ओपन होना चाहिए। ये देखिए ओपन हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर जो कंटेंट है इसके अंदर हमारा, इसको थोड़ा सा विद इसका कम करेंगे दोस्तों। तो इसमें जो है यहाँ पर आप विद दे दीजिए इसमें, मैंने इस मैंने विद दिया 80 पिक्सल, ठीक है। इसे रिलोड करेंगे यहाँ पर तो ये देखिए कुछ हमारा इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर रिलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखा। इसको हमें सेंटर चाहिए, यानी कि इसको हमें वर्टिकली सेंटर में चाहिए दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा कंटेंट है इसमें जो है यहाँ पर Ctrl+X करिए इसको और एक डिप में रख लीजिए, यानी कि जो इमेज है आपका उसको क्या करिए एक डिप में रखिए दोस्तों, है ना। यहाँ पर एक डिप में रखा मैंने और Ctrl+V करके और यहाँ पर अलाइन लगा देता हूँ मैं, अलाइन इस तरीके से डिफाइन करूँगा और इसमें सेंटर कर देता हूँ, है ना। मैंने सेंटर कर दिया। अभी जो इमेज है हमारा वो सेंटर में चला जाएगा। ये देखिए सेंटर में चला गया। थोड़ा सा ऊपर से अगर नीचे चाहिए आपको तो ये जो इमेज है ना इसी में आप जो है MT3 या MT5 लगा सकते हो आप, ठीक है। या आप इसके ऊपर जो है ब्रेक टेक का यूज कर सकते हो 2 बार, ताकि ये जो है थोड़ा सा नीचे आ जाए। ये देखिए ना इस तरीके से आप यूज कर सकते हो। अब हमें दोस्तों इसके बाद वेलकम बैक लिखना है, तो इसको कॉपी कर लेते हैं Ctrl+C करके, यानी कि जो वेलकम बैक लिखना है वो हम लोग H2 से या H1 से ही यहाँ पर लिख देंगे। तो ये जो हमारा इमेज है इसके जस्ट बगल में हमें लिखना है
यानी कि नीचे ही जस्ट लिखना है, तो कंट्रोल एक्स करके यहाँ पर H2 या H1 का यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर कंट्रोल V करके रीलोड करके चेक कर लूँगा कैसा दिख रहा है। ये देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखा है, ये सेंटर में चाहिए हमें, तो टेक्स्ट सेंटर यहाँ पर क्लास लगाएंगे हम लोग, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट हाइफन सेंटर, ये क्लास दे दीजिए बस। यहाँ पर आकर रीलोड करके जब आप टेस्ट करोगे तो ये देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखा, तो थोड़ा सा बड़ा चाहिए इसलिए यहाँ पर H1 का यूज कर लेते हैं ना, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। और इसमें जो है MT-3 लगा देते हैं ताकि थोड़ा सा ऊपर से नीचे दिखे। रीलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, ये ठीक है ना। अब हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए एक तो ईमेल के लिए, एक पासवर्ड के लिए इनपुट फील्ड बनाना है, बड़ी ही आसानी से बनाना है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पर आइए, है ना, यहाँ पर और एक फॉर्म टैग ले लीजिए जरा, फॉर्म इस तरीके से मैंने ले लिया, ठीक है, यहाँ पर मैंने फॉर्म टैग ले लिया और इसके अंदर काम करना है, एक्शन नहीं चाहिए हमें, एक्शन हटाइए और यहाँ पर काम करना है आपको। तो इसमें 2 इनपुट फील्ड, इसमें 3 इनपुट फील्ड बनाएंगे, एक तो बटन का, एक हमारा वो, तो इनपुट इस तरीके डिफाइन करिए और यहाँ पर हम लोग जो है इनपुट इंटू 2 कर देते हैं ताकि 2 इनपुट फील्ड बने। यहाँ पर 2 इनपुट फील्ड आ गया, इसमें जो है हम लोग प्लेस होल्डर डिफाइन कर देते हैं जरा। यहाँ पर क्या लिखा हो प्लेस होल्डर में देख लेता हूँ, ईमेल एड्रेस एंड पासवर्ड, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ईमेल एड्रेस, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया जरा। और यहाँ पर नीचे वाले में मैं पासवर्ड कर दूंगा इस तरीके से ना, पासवर्ड इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। यहाँ पर आके चेक करूंगा कैसा दिख रहा है, रीलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। इसको हमें क्या करना है, इसमें जो है देखिए सबसे पहले तो जो आपका कॉलम है ना पेज वाला, ये इसमें आ जाइए, ये जो कॉलम MD4 है इसमें -D-फ्लेक्स लगाइए, D-फ्लेक्स इससे डिफाइन करेंगे जब आप, तो देखिए क्या होगा, ये रीलोड करेंगे तो कुछ हमारा एक ही कॉलम में इस तरीके से सब दिखेगा। तो हम लोग यहाँ पर फ्लेक्स कॉलम है ना, ये क्लास लगाइए जरा, रीलोड करेंगे तो अब हमारा कुछ ये इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। तो ये जो हमारा इनपुट फील्ड है इसको हमें इसमें जो है जरा एक क्लास लगाइए फॉर्म-कंट्रोल, ये जो इनपुट फील्ड है ना दोनों, इसमें लगाइए क्लास फॉर्म-कंट्रोल, ये क्लास लगा दीजिए बस। यहाँ पर आकर रीलोड करेंगे जरा, टेस्टिंग करते हैं तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। इसमें हम एक और क्लास लगाएंगे MB-3 यानी कि मार्जिन बॉटम 3, रीलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अभी इसमें और भी कुछ काम करना है दोस्तों, उसके बाद हम सबसे पहले यहाँ पर एक बटन बना लेते हैं इसके जस्ट नीचे। तो यहाँ पर आइए, एक बटन बनाइए इस तरीके से और इस बटन में लिख दीजिए जरा आप यहाँ पर लॉगिन, मैंने लिख दिया लॉगिन, ठीक है। तो लॉगिन में यहाँ पर एंकर टैग के अंदर लिखता हूँ ताकि मैं, चलिए ठीक है रहने देते हैं। और यहाँ पर हम एक और एक्स्ट्रा क्लास दे देंगे, इसमें क्लास दे देते हैं हम लोग login-btn, है ना, मैंने इसमें login-btn क्लास दे दिया दोस्तों। और इसके नीचे इसी के बगल में एक और बटन बनाएंगे ताकि हम उस पर, चलिए ठीक है, अभी ये लॉगिन का काम है ना। अब हमें इसके नीचे काम करना है दोस्तों। देखिए यहाँ पर आके अभी सबसे पहले यहाँ पर डिज़ाइन देखता हूँ मैं किस तरीके का है, ये वाला डिज़ाइन। रीलोड करेंगे तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, सबसे पहले यहाँ पर रीलोड करके देखते हैं कि कैसा दिख रहा है। ये देखिए लॉगिन का बटन आया, इसमें हम लोग क्लास दे देते हैं BTN, एक क्लास दे देंगे BTN और रीलोड करेंगे तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा ये, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर ठीक है BTN यहाँ पर ये हो गया। अब हमें आगे काम करना है, तो सबसे पहले इसको डेकोरेट कर लेते हैं यानी कि डिज़ाइन कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर तो सबसे पहले आइए, देखिए इसके यहाँ पर जो हमारा इनपुट फील्ड है इस पर काम करना है दोस्तों। तो बस बहुत कुछ नहीं करना है आपको, यहाँ पर आइए, यहाँ पर इसी CSS में आ जाइए यहाँ पर और नीचे की तरफ जरा .btn को सिलेक्ट कर लीजिए, यानी कि जो .btn क्लास है इसको सिलेक्ट करके हम लोग काम करेंगे। तो .btn को मैंने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पर मैं सबसे पहले विद इसमें दे देता हूँ मैं 100%, है ना, विद इसमें दे दूंगा मैं 100% इस तरीके से। और यहाँ पर मैं कलर, जो इसका कलर है उसको वाइट कर देता हूँ, यानी कि #FFF, ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। और इम्पोर्टेंट जरूर लगाएंगे, इस तरीके से इम्पोर्टेंट कर दीजिए। और बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर दीजिए, तो बैकग्राउंड कलर जो हमारा वो कौन सा कलर है, कलर कोड का यूज़ करूँगा मैं #12A, है ना, 12AC, ये वाला कलर @3, है ना, ये वाला कलर मैं यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों, ये वाला कलर, ठीक है। बैकग्राउंड कलर में ये हो गया। और बॉक्स शेडो भी हम लोग इसका नन कर देंगे, तो बॉक्स शेडो जरा डिफाइन करिए नन, और इम्पोर्टेंट जरूर लगाइए, यानी कि इम्पोर्टेंट लगाना कंपलसरी है, इससे लगा दीजिए। पाइडिंग दे देंगे इसमें जो है दोस्तों 13 पिक्सल, ना 13 पिक्सल मैंने दे दिया। और इम्पोर्टेंट इस तरीके से मैंने डिफाइन कर दिया। उसके बाद फ़ॉन्ट साइज मैं डिफाइन कर देता हूँ उसका, तो फ़ॉन्ट साइज थोड़ा बढ़ा दूंगा मैं, फ़ॉन्ट साइज रख देता हूँ मैं 18 पिक्सल, है ना, 18 पिक्सल मैंने रख दिया। और यहाँ पर अगर टेस्टिंग करूँगा तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से ये बटन हमारा दिखेगा। अच्छा, यहाँ पर BTN नहीं वर्क कर रहा है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, .btn को मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पर देख लेता हूँ, ये जो हमारा login.html है इसमें जो है ये BTN क्लास है,
एक काम करिए, इसको सेलेक्ट कर लीजिए, कॉपी करिए कंट्रोल सी करके और index.css में login -btn को सेलेक्ट कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर आकर चेक कर लेता हूँ मैं, रिलोड करूँगा तो यहाँ पर कुछ हमारा ये देखिए वर्क क्यों नहीं कर रहा है। वैसे तो इसमें लिंक होना चाहिए इंडेक्स। अच्छा, मैंने काम इस पेज ठीक तो है, यहाँ पर काम करना है index.css में दोस्तों। तो हमारा जो अच्छा एक काम करिए, ये जो पूरा कोड है ना कंट्रोल एक्स कर लीजिए, कंट्रोल एक्स करके, और ये जो हमारा login.html पेज है ना इसके स्टाइल में यहीं पर डिफाइन कर दीजिए। यानी कि यहाँ पर जो ये कोड है इसको हटा के कंट्रोल भी यहीं पर इस तरीके से डिफाइन, और यहाँ पर आके कंट्रोल जेड करता हूँ, कोड चला गया सारा, कंट्रोल सी कर लिया, उसको हटा देते हैं यहाँ से, और यहाँ पर जो login.html है यहाँ पर मैं पेस्ट कर दूँगा इस तरीके से। ठीक है दोस्तों, तो मैं थोड़ा इसको अरेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छा दिखे। यहाँ पर आकर रिलोड करके जरा टेस्टिंग करूँगा तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से ये दिखा। ठीक है, इस वाले इनपुट फील्ड पे भी हमें काम करना है ना। तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस इजी है इनपुट फील्ड पे काम करना दोस्तों। डायरेक्ट हम लोग फॉर्म हाइफन कंट्रोल को सिलेक्ट करके उस पर काम कर लेते हैं। ठीक है, तो आइए जरा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप इसमें डॉट इसे डिफाइन करिए, डॉट फॉर्म हाइफन कंट्रोल है ना, ये मैंने डिफाइन कर दिया फॉर्म हाइफन कंट्रोल इस तरीके से। ठीक है, और इसमें जो है हमें काम करना है, तो बस इसका जो है आपको आउटलाइन नन कर देना सबसे पहले। तो आउटलाइन नन इसे डिफाइन करेंगे, और जो है इसमें हम लोग बॉर्डर दे देते हैं, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड शार्प सी यानी कि ये वाला कलर दे दीजिए, और इम्पोर्टेंट जरूर लगाइए इस तरीके से। मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया, पैडिंग दे दूंगा मैं इसमें 12 पिक्सल है ना, 12 पिक्सल और इम्पोर्टेंट। ठीक है, इस तरीके से मैंने डिफाइन किया, और बॉक्स शेडो इसका नन कर दूंगा, यानी कि जो डिफॉल्ट बॉक्स शेडो आता है उसको नन करके इंपॉर्टेंट जरूर लगाइए इस तरीके से। यहाँ पर अगर टेस्टिंग करेंगे दोस्तों तो कुछ हमारा ये इस तरीके से दिखेगा। अब ये ठीक है, यहाँ पर ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखा। इसके नीचे हमें दोस्तों ये देखिए ऑलरेडी हैव एन अकाउंट और साइन अप लिखना है, तो कॉपी करिए इसको जरा, और ये रहा हमारा कोड। login.html में आइए, login.html में नीचे की तरफ आएंगे तो देखिए हमारा एक ये फॉर्म बंद हुआ, इस फॉर्म के नीचे अब हमें काम करना है। ठीक है, यानी कि इस फॉर्म के जस्ट नीचे हमें काम करना है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस यहाँ पर एक डिव ले लीजिए जरा। ठीक है, और इसके अंदर सबसे पहले आप स्पेन से लिख दीजिए, स्पेन टैग का यूज करके मैंने ये लिखा, और इसके बगल में ही यानी कि इसी स्पेन के बगल में ही हम लोग एक एंकर टैग लेके उसमें जो है लिख देते हैं साइन अप है ना, इसके स्पेन के बगल में। ठीक है, यहाँ पर तो स्पेन के बगल में एक एंकर टैग ले लेंगे, और यहाँ पर लिख देते हैं हैश के बाद यहाँ पर लिख देते हैं साइन अप, ताकि हम लोग यहीं से यूजर को साइन अप पे पेज पे भेज सके। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर अगर टेस्टिंग करेंगे तो कुछ हमारा देखते हैं कैसा दिखता है, रिलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। इसको थोड़ा सा ऊपर से नीचे करेंगे, तो ये जो स्पेन है ना इसके नीचे जस्ट BR का यूज करिए इस तरीके से है ना, 2 बार BR का यूज करिए, तो ये देखिए रिलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। हमें क्या करना है, यहाँ पर देखता हूँ मैं, बिल्कुल सेंटर में चाहिए, यानी कि दोनों ही टेक्स्ट हमें सेंटर में चाहिए। तो ये जो हमारा डिव है ना जो हमने बनाया, इसमें अलाइन लगाइए, अलाइन प्रॉपर्टी का यूज करिए, अलाइन एट्रीब्यूट का, और यहाँ पर सेंटर कर दिए है ना, मैंने सेंटर कर दिया। रीलोड करके टेस्ट करेंगे तो देखिए हमारा कुछ यहाँ पर आकर रीलोड करेंगे तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाएगा। इसका कलर अगर चेंज करना है तो चेंज कर दीजिए। तो कलर हमें अगर चेंज करना है, अगर तो ये जो कलर है ये वाला, इसको कॉपी करिए कंट्रोल C करके, और यहीं पर यानी कि जो आपका एंकर टैग है ये वाला स्टाइल लगा के यहीं पर कलर डिफाइन कर दिया इसका है ना। इस तरीके से मैंने कलर प्रॉपर्टी को यूज कर लिया यहाँ पर, और हैश जरूर लगाऊंगा यहाँ पर। ठीक है, मैंने हैश लगा दिया। रीलोड करके जरा टेस्ट करिए तो देखिए कुछ हमारा अभी नहीं चेंज हो रहा, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगा दीजिए ताकि ये वाला कलर हमारा काम कर जाएगा है ना। रीलोड करेंगे तो देखिए कुछ हमारा कहाँ पे मैंने लगाया login.html, कुछ गड़बड़ है यहाँ पर दोस्तों। इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं लगा के हम लोग इंपॉर्टेंट लगाने का काम यहाँ पर करेंगे है ना। इस तरीके से यहाँ पर इंपॉर्टेंट लगाएंगे, रीलोड करेंगे तो अब देखिए हमारा कलर चेंज हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये चेंज हो गया। अब हमें इसके नीचे दोस्तों ये देखिए ये और लिखना है और यहाँ पर काम करना है। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जो हमारा ये है ना, इस डिव में क्लास लगा दीजिए जरा MB-3 या MB-4 है ना। तो MB-4 लगाने का MB-4 इस तरीके से मैंने लगाया, और ये जो डिव है इसके नीचे ही काम करना है हमें। तो बस कुछ नहीं करना है आपको, बड़ी ही आसानी से इस तरीके से लिखिए जरा है ना। यहाँ पर मैंने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर और का यूज करूंगा इस तरीके से, यानी कि और कैपिटल लेटर में इस तरीके से मैं लिख देता हूँ, और यहाँ पर मैं फिर से यही चीज इस तरीके से लगा दूंगा। तो ये चीज आपको करना है। बस यहाँ पर आकर रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए कैसा दिख रहा है। ये देखिए हमारा कुछ इस तरीके से दिखा, और थोड़ा सा इसमें बढ़ाएंगे है ना, यानी कि ये चीज़ और बढ़ाएंगे इस तरीके से। रिलोड करिए जरा, फिर से टेस्ट करिए तो हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ज़्यादा हो जाएगा तो इसको थोड़ा सा कम कर देंगे, 2-3 है ना। रिलोड करेंगे तो कुछ हमारा सही है। अब ये हमारा इस तरीके से दिखा। तो इसको थोड़ा सा अगर फ़ॉन्ट साइज वगैरह आपको बढ़ाना है तो आप इजीली बढ़ा सकते हो। ठीक है, आप यहाँ पर
बढ़ा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अब यहाँ पर हमें कुछ नहीं, बस इसको आप चाहें तो एक टैग के अंदर रख सकते हो, किसी ना किसी टैग के अंदर। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इस तरीके से कंट्रोल एक्स करके स्पेन के अंदर रख देता हूँ, है ना। स्पेन के अंदर ये देखिए मैंने रख दिया। रीलोड करेंगे तब भी हमारा कोई दिक्कत नहीं होगा, वैसे ही दिखेगा वो, ठीक है। तो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ वगैरह अगर बढ़ाना है तो यहाँ पर आके फ़ॉन्ट साइज़ इसका बढ़ा दीजिए, यहीं से स्टाइल लगाइए इस तरीके से, या स्टाइल लगा के इस तरीके से, और यहाँ पर फ़ॉन्ट साइज़ को इसके बढ़ा दीजिए, 22 कर दीजिए। मैं 16 या 17 पिक्सल कर देता हूँ इस तरीके से, 17 पिक्सल। और इम्पोर्टेंट, ठीक है, ठीक है, ये मैंने इम्पोर्टेंट लगा दिया इस तरीके से, ठीक है। इम्पोर्टेंट में लगा देता हूँ इस तरीके से, ठीक है। और यहाँ पर अगर रीलोड करके जरा टेस्ट करूँगा तो देखिए थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ गया, जिसकी वजह से ये ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ से 2-3 इसको कम करिए और रीलोड करके टेस्ट करिए, तो ये ठीक है हमारा, है ना। और 1-2 कम कर देंगे ज़रा इस तरीके से, यहाँ पर आके मैंने 2 कम कर दिया। रीलोड करेंगे तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा, ये सही है अब, ठीक है। अब हमें इसके नीचे दोस्तों देखते हैं, यहाँ पर ये देखिए गूगल का और ये बटन बनाना है दोस्तों। तो बड़ी ही आसानी से ये बटन बनेगा इसी के जस्ट नीचे। लेकिन उससे पहले बनाने से पहले यहाँ पर एक क्लास दे दीजिए जरा, MB-4, है ना, यानी कि मार्जिन बॉटम 4, और इसी के नीचे दोनों बटन पे काम करेंगे। तो एक बटन ले लीजिए, यानी कि बटन टैग इस तरीके से मैंने डिफाइन किया। और यहाँ पर इसमें जो है हम लोग 2 बटन लेना है हमें, तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ जरा इस तरीके से। सॉरी, यहाँ पर मैं इस तरीके से मैंने कॉपी पेस्ट किया बटन को, ताकि दोनों बटन पे ही मैं काम कर सकूँ। तो इसमें लिखना क्या है दोस्तों, यहाँ से देखूंगा मैं। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर जो बटन है हमारा, उसमें एक आइकन है और कंटिन्यू विद गूगल से लिखा हुआ है ना, कंटिन्यू विद गूगल, कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, है ना। तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ को इस तरीके से लिख देते हैं जरा, है ना। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ कंटिन्यू विद कंटिन्यू विद गूगल, है ना। मैंने इस तरीके से लिख दिया गूगल, और कंटिन्यू विद माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट, है ना। मैंने इस तरीके से यहाँ पर लिख दिया मैसेज। यहाँ पर अगर टेस्ट करेंगे जरा इस तरीके से, रीलोड करके जब टेस्ट करोगे तो देखिए ये दोनों ऊपर नीचे ही दिखेगा। इसमें हमें यहाँ पर बस कुछ नहीं करना है दोस्तों, इसमें जो है क्लास लगाइए जरा, यानी कि दोनों ही बटन में हमें क्लास लगाना है एक साथ। इसलिए मैं दोनों में जाऊँगा और यहाँ पर क्लास प्रॉपर्टी का यूज करूँगा, क्लास एट्रीब्यूट का यूज करूँगा। और इसमें मैं सबसे पहले तो MB-3 लगा देता हूँ, यानी कि मार्जिन बॉटम 3। तो MB-3 इस तरीके से लगाएंगे, ठीक है। ये हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें जो है देखिए रीलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। और इसमें जो है BTN एक क्लास दे देंगे, तो BTN, है ना, मैंने इसमें क्लास दे दिया। रीलोड करेंगे तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इसमें जो है, यहाँ पर देखिए इसमें सिर्फ बॉर्डर है। तो अगर आपको बॉर्डर चाहिए तो यहीं पर आप इसमें जो है बॉर्डर लगा दीजिए, बस इस तरीके से बॉर्डर लगाएंगे तो इसमें बॉर्डर आ जाएगा। रीलोड करेंगे तो देखिए इसमें हमारे में भी बॉर्डर आ जाएगा, है ना। इस तरीके से ये देखिए बॉर्डर आ गया, ठीक है। तो बॉर्डर आइकन LG करते हैं, थोड़ा सा बड़ा बॉर्डर है ना। इस तरीके से रीलोड करेंगे तो नहीं, बॉर्डर LG नहीं होता इसमें दोस्तों, ठीक है। बस बॉर्डर होता है, तो हल्का सा बॉर्डर आया। अगर आपको और ज़्यादा मोटा बॉर्डर करना है इसको, यानी कि इसका जो बॉर्डर आ रहा है उसको और मोटा करना है, तो यहाँ पर आप पहले देते हो वैसे, ठीक है ना। और यहाँ पर हम लोग पैडिंग दे दें इसमें, P-3 यानी कि P-4 दे दीजिए, थोड़ा सा पैडिंग आ जाए, ये ऐसा दिखेगा। नहीं ज़्यादा हो गया तो P-2 करिए जरा, इसको रीलोड करेंगे इस तरीके से। नहीं, P-3 करते हैं जरा, है ना। इस तरीके से P-3 किया, रीलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा, पैडिंग ठीक है अब, है ना। अब यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर देखिए जरा, यहाँ पर गूगल का ये आइकन है और ये इमेज है। तो ये इमेज है दोनों, तो दोनों ही इमेज मेरे पास पड़ी हुई, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इमेज का यूज करेंगे इसके आगे। देखिए यहाँ पर आप इस पर देखिए IMG टैग का यूज करिए, और इमेजेज, यानी कि इमेजेज फोल्डर के अंदर जो हमारे पास इमेज पड़ी हुई है उसका हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। तो इमेज फोल्डर के अंदर देखिए सबसे पहले गूगल वाला PNG है, और यहाँ पर हम लोग इसके अंदर से माइक्रोसॉफ्ट वाले PNG को यूज़ कर लेंगे दोस्तों। बस बहुत ही आसानी से हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वाला जो हमारा PNG है उसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। रीलोड करके जरा टेस्ट करेंगे तो ये हमारा कुछ इमेज जो है यहाँ पर देखेंगे तो बहुत बड़ा आ गया इमेज। इसको थोड़ा सा बस कम कर देंगे आप लोग विथ, यहाँ पर हम लोग दोनों में ही एक साथ जाएंगे और विथ का यूज़ करेंगे, और इसमें जो है 80 कर देता हूँ। रीलोड करके टेस्टिंग करूँगा तो अभी भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है 20 करते हैं या 30 करते हैं। 30 मैंने किया, रीलोड करके टेस्टिंग करूँगा तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो सब कुछ जो है कंटेंट हमारा सेंटर में आ रहा है। तो ये सेंटर में क्यों आ रहा है, थोड़ा सा यहाँ पर मैं इंटर कर लेता हूँ इस तरीके से, ताकि मुझे पता चले, है ना। तो और यहाँ पर भी इंटर कर लूँगा यहाँ पर, तो यहाँ पर ऑल्ट की दबा के रखूँगा इस तरीके से और इंटर कर लेता हूँ, ठीक है। ये हमारा तो जो सारा टेक्स्ट है हमारा वो सेंटर में क्यों आ रहा है यहाँ पर, है ना। ये देखिए पूरा सेंटर में आ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसको जो है सेलेक्ट करके काम कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग
जरा आइए और इसमें जो है एक क्लास दे दीजिए। ये जो बटन है ना, इसमें मैं क्लास दे देता हूँ गूगल -btn, या और भी कुछ क्लास दे सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो बटन में ही मैं ये जो दोनों बटन है इसमें एक ही क्लास, सेम क्लास दूंगा, ताकि मैं एक बार में ही सेलेक्ट कर सकूँ। गूगल -btn इसमें मैंने क्लास दे दिया और इसको कॉपी करके Ctrl+C कर लेता हूँ मैं, और इसको मैं डिज़ाइन करने के लिए ऊपर ही यहीं पर सेलेक्ट करके काम कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर आइए, यहीं पर देखिए छोटा सा CSS का कोड है, इसलिए यहीं पर काम कर लेंगे Ctrl+V करके। और यहाँ पर हम लोग इसमें जो है सबसे पहले तो टेक्स्ट इसका अलाइनमेंट लेफ्ट कर दीजिए, टेक्स्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, और इम्पोर्टेंट जरूर लगाइए इस तरीके से। और यहाँ पर आगे जब टेस्टिंग करोगे आप, तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से भी हमारा भी यहाँ पर लेफ्ट में आ जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और कुछ करना है तो आप यहाँ पर कर दीजिए। ठीक है, बॉर्डर अगर इसका और मोटा करना है तो यहाँ पर बॉर्डर दे दीजिए इस तरीके से, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड, में ये कलर देता हूँ, और शार्प CCC ये वाला कलर, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर जरूर लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, तो इसका बॉर्डर भी हमारा ये देखिए चेंज हो जाए, थोड़ा सा मोटा हो गया। अगर आपको 2 पिक्सल करना है तो 2 पिक्सल कर दीजिए, आप कर सकते हो इजीली, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बॉर्डर हो गया हमारा, कलर भी ठीक है ना, ये हमारा ठीक ही है। अब ठीक है, हम लोग इस पे अच्छा नीचे वाला आइकन थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, यानी कि जो नीचे वाला आइकन है उसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं। तो ये जो हमारा 30 है इसको 40 कर दीजिए, है ना, इस तरीके से डिफाइन करिए। रिलोड करेंगे तो देखिए 40 हो जाएगा, है ना, ये थोड़ा ठीक है, अब ठीक लग रहा है। यहाँ पर जैसे वैसे यहाँ पर भी अच्छा, इसके और इसके आगे थोड़ा सा अगर गैप चाहिए आपको दोस्तों, तो बस कुछ नहीं करना है। ये जो हमारा इमेज है और ये जो हमारा ये है ना, यहाँ पर आइए और यहाँ पर आप एंड NBSP का 2-3 बार यूज कर लीजिए, ताकि जो है इसमें स्पेस आ जाए। तो एंड NBSP इस तरीके से डिफाइन करूंगा एक बार, और एंड NBSP, है ना, इस तरीके से मैं डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, रिलोड करेंगे तो देखिए दोनों के बीच में थोड़ा सा स्पेस आ जाएगा। ठीक है, बस इतना हमें करना है। अब हमें सेम पेज हमें एक और यहाँ पर देखिए, जब साइन अप पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का एक पेज बनाना है, सेम पेज, है ना। तो बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पर आइए, इसी को Ctrl+A कर लीजिए, Ctrl+A एंड Ctrl+C करके, और यहाँ पर आइए दोस्तों, इसी के यहाँ पर और एक साइन अप.html इस नाम से फाइल बना के Ctrl+V कर दीजिए यहाँ पर। और ये जो साइन अप.html है इसको हम लोग यहाँ पर आएंगे वेलकम वाले में, और ये देखिए ये वाला हैश हटा के यहाँ पर आप साइन अप.html इसको लिंक कर देंगे, ताकि यहाँ पर क्लिक करते ही ये पेज ओपन हो जाए दोस्तों। तो देखिए ये वाला हमारा पेज है। अब यहाँ पर क्लिक करूंगा तो दोस्तों हमारा जो साइन अप वाला पेज है, देखिए रिलोड करके यहाँ पर रिलोड मैंने कर दिया, यहाँ पर क्लिक करूंगा तो देखिए ये साइन अप वाला पेज खुल गया। लेकिन साइन अप वाले पेज में हमें कुछ इस तरीके का ईमेल एंड सेट लॉगिन पासवर्ड इस तरीके से लिखना है बस, बाकी तो सब सेम ही है। और यहाँ पर ये सब लिखना है। तो क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पर सबसे पहले ऊपर से चेंजेस करना शुरू करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, जहाँ पर वेलकम लिखा हुआ है यहाँ पर लिख देंगे क्रिएट एन अकाउंट। ये साइन अप वाला पेज है ना, नहीं ये साइन अप वाला पेज ये रहा, और यहाँ पर जो वेलकम लिखा हुआ है इसमें लिख देते हैं क्रिएट, Ctrl+V, और इसी के नीचे हमें पी टैग लेना है, पी टैग, और पी टैग में इतना सारा डेटा यानी कि जो यहाँ पर लिखा गया वो लिख देंगे। तो कॉपी करिए Ctrl+C करके, और ये देखिए जो आइकन आता है ना यहाँ पर, ये वाला आइकन चेंज करना हम लोग सीखेंगे दोस्तों, मैं बताऊंगा आप लोग को। यहाँ पर Ctrl+V करता हूँ इस तरीके से, यहाँ पर आकर चेक करूंगा कैसा दिख रहा है। रिलोड करेंगे तो देखिए कुछ हमारा इस तरीके से दिखा, और इस पी टैग में हम लोग टेक्स्ट अलाइन सेंटर लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जो पी टैग है हमारा, इसमें जो है क्लास लगाएंगे हम लोग टेक्स्ट सेंटर इस तरह डिफाइन करिए, ताकि जितना भी टेक्स्ट है वो सेंटर में आ जाए। रिलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या करना है देखेंगे, और यहाँ पर हमें ईमेल एड्रेस, ठीक है, सेट लॉगिन पासवर्ड, है ना। तो ये जो हमारा प्लेस होल्डर बस एक चेंज करना है हमारा, यहाँ पर लिखा हुआ सेट लॉगिन पासवर्ड, इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा। रिलोड करके टेस्टिंग करूंगा यहाँ पर आके, तो कुछ हमारा इस तरीके से भी दिखेगा। हमारा भी लॉगिन का बटन नहीं रहेगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन अप, यहाँ पर कर दीजिए जरा साइन अप, है ना, मैंने इस तरह से साइन अप कर दिया। और यहाँ पर जो है लॉगिन, जहाँ पर साइन अप लिखा हुआ है यहाँ पर कर देंगे लॉगिन, और इसके href में यहाँ पर हम लोग लॉगिन वाले पेज का लिंक दे देंगे। तो लॉगिन का यानी कि login.html यहाँ पर दे देंगे। ठीक है, रिलोड करेंगे तो कुछ हमारा इस तरीके से दिखेगा दोस्तों। यहाँ पर क्लिक करेंगे तो लॉगिन वाला पेज आ जाएगा, बाकी नीचे का कंटेंट सेम रहेगा, है ना, यहाँ पर। और यहाँ पर जो हमारे पास, एक बार जरा लॉगिन वाले पे जाता हूँ, ये देखिए यहाँ पर ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, है ना, ये लिखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर साइन अप वाले में क्या लिखा हुआ है, ऑलरेडी हैव एन अकाउंट लॉगिन, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम लोग ठीक है, अच्छा यहाँ पर हम लोग लिखेंगे आई हैव नॉट अकाउंट, यानी कि यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग आई हैव नॉट अकाउंट, और यहाँ पर लिखेंगे साइन अप। ठीक है, तो ये जो हमारा साइन अप वाला जो, ठीक है, जरा लॉगिन वाले में आइए इस तरीके से, और यहाँ पर लिखिए आई हैव नॉट अकाउंट, है ना, नॉट अकाउंट, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ साइन अप। ठीक है, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम लोग साइन अप,
इसको यहाँ से हटा के सेक्शन में लिख दिया साइन अप, ठीक है, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल एस कर देते हैं और ये जो हमारा HREF है इसमें हम लोग साइन अप वाले का लिंक दे देंगे, साइन अप .html, ठीक है। अब यहाँ पर आकर रिलोड करके जरा टेस्टिंग करिए इस तरीके से। अब लॉगिन पे क्लिक करेगा तो लॉगिन वाले पेज पे जाएगा, साइन अप पे क्लिक करेगा तो साइन अप वाले पेज पे इस तरीके से आ जाएगा और ये सारा डिजाइन हमारा एज इट इज है दोस्तों। तो आई होप सभी को समझ में आएगा। तो ये डिजाइनिंग का काम कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट से हम लोग फंक्शनलिटी को अचीव करने वाले हैं दोस्तों, यानी कि OTP वगैरह भेज के हम लोग यहाँ पर OTP को वेरीफाई करके और आगे का काम करेंगे दोस्तों। थैंक्स फॉर एंजॉइंग द एजुकेशन ऑफ जस्ट फॉर कोड। सी यू सून।